नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज पंच प्राण की चर्चा करेंगे। वह 5 प्रमुख प्राणायाम जिसका निरंतर अभ्यास करके हम सदा बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इस 5 प्राणायाम को यदि प्रतिदिन किया जाए तो किसी भी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में कभी घर कर ही नहीं पाएगी। प्राणायाम राजयोग का एक अंग है। प्राणायाम की परिभाषा देते हुए कहा गया है, प्राणायाम प्राणिक ऊर्जा का विस्तार ही प्राणायाम है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मार्गों से रेचक, पूरक और कुंभक की क्रियाओं द्वारा अपने शरीर के आयाम का विस्तार करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम की क्रिया से हमारा सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस 5 तत्वों में धरती और जल से हमारा स्थूल शरीर बना है, अग्नि और वायु से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है और आकाश तत्व से कारण शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें जो हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर का ऑरा विस्तारित होता है, बढ़ता है, जिससे हम इंटरनली रूप से स्ट्रांग होते चले जाते हैं। प्राणायाम को सिर्फ श्वास का व्यायाम समझने की भूल ना करें। प्राणायाम एक अद्भुत क्रिया है। इसे सुसंगठित रूप से किया जाए तो इसका अद्भुत हमारे शरीर पर असर होता है। सुव्यवस्थित रूप से श्वास प्रश्वास की निरंतर, नियमित और संयमित अभ्यास से इसका असर हमारे शरीर पर दिखता है। प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर का विस्तार होता है। यह जो क्रिया है एक दिन में अपना असर नहीं दिखाती, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से इसका हमारे शरीर पर पॉजिटिव असर होता है। इम्यूनिटी का विकास भी हमारे शरीर में एक दिन में नहीं होता। बहुत अभ्यास ना ही कुछ खा लेने से तत्काल इम्यूनिटी का विस्तार होता है हमारे शरीर में, और ना ही कोई क्रिया तत्काल घंटा आधा घंटा कर लेने से होता है। लंबे अभ्यास से, योग की क्रियाओं से इम्यूनिटी का हमारे शरीर में विस्तार होता है और संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करने में यह सक्षम है। 5 प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से हमारे शरीर के व्याधियाँ पूर्णतः नष्ट होती हैं। इसमें 5 ही प्राणायाम की मैं चर्चा करूंगा। ऐसे तो प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख 5 प्राणायाम हैं, जिसमें कपालभाति, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी और उदर श्वसन की चर्चा हम करेंगे। ये 5 प्राणायाम बेहद ही महत्वपूर्ण प्राणायामों में से एक हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, ये दोनों उष्मादायी प्राणायाम हैं। ये दोनों अभ्यास उन लोगों के लिए सख्त वर्जित है जो ब्लड प्रेशर से संबंधित जिनको शिकायत है या हार्ट से संबंधित जिनको शिकायत है, वे व्यक्ति के लिए दोनों प्राणायाम वर्जित है, नहीं करने योग्य है। बाकी और भी जो 3 प्राणायाम हैं वो आसानी से वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं कपालभाति करके बताऊंगा, या वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं। स्पाइनल कोड सीधा रहे और नाभि से इसमें श्वास छोड़ना है। इसमें सजगता रखना है, श्वास छोड़ने के ऊपर, श्वास लेना नहीं, सिर्फ श्वास को छोड़ना। इस प्रकार इस क्रिया को निरंतर 10 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अभ्यास में जो नए साधक होंगे उनके पेट में दर्द का आभास भी हो सकता है, लेकिन इसका शरीर के ऊपर कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप निरंतर इसका अभ्यास करें, आपके शरीर में जो पेन हो रहा होगा पेट के ऊपर मसल में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम से हमारा डायफ्राम खुलता है, जिससे हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है अकेले 200 बीमारियों को कपालभाति प्राणायाम दूर करने में सक्षम है। हमारे हृदय को भी स्ट्रॉन्ग करता है, डायफ्राम को मजबूत बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और भी बहुत सारी बीमारियां, किडनी, लीवर से संबंधित बीमारियों को भी ये दूर करने में महत्वपूर्ण
कार्य करता है। इसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे नसाग्र मुद्रा, आप अंगुष्ठिका और अनामिका को दोनों नासिका पर रख लें, नसाग्र मुद्रा का प्रयोग करें। बाएं नासिका से श्वास भरें, बाएं नासिका से 5 प्रणव तक, 5 प्रणव कहने का अर्थ है 5 ओम तक श्वास, 4 ओम तक श्वास खींचें और 8 प्रणव तक श्वास को छोड़ें। श्वास भरते हुए मानसिक गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 का, इस तरह से। बाएं नासिका से श्वास भरना, दाएं से छोड़ देना, पुनः दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। यह क्रिया नाड़ी शोधन प्राणायाम भाग 2 के नाम से जानी जाती है। इसमें रेशियो है, जितना आप श्वास ले रहे हैं उससे दुगना श्वास आप छोड़ें। इस तरह से इस क्रिया को भी आप 10 से 15 मिनट लगातार करें। इसके बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका 2-3 प्रकार से किए जाते हैं। जो सामान्य भस्त्रिका है उसमें कहा जाता है कि आप श्वास खींचें और उतना ही श्वास को बाहर छोड़ें। बलपूर्वक श्वास को लेना और बलपूर्वक श्वास को छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम, इस तरह से। लेकिन इस अभ्यास को निरंतर करने के बाद आप गति से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, इस तरह से। यह भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआती दौर में 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट करते हुए 10 मिनट तक का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। इसके अभ्यास करने से माइग्रेन, लंग्स कैपेसिटी, साइनस, आँख से संबंधित प्रॉब्लम और भी बहुत सारे व्याधियों को अकेला दूर करता है। इसमें हर एक प्राणायाम पार्टिकुलर एक रोग के लिए नहीं है, बल्कि इसका अभ्यास करने से बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। अब आप भस्त्रिका के बाद भ्रामरी प्राणायाम, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ हमारे न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। यह छात्रों के लिए मानसिक वृद्धि करता है, मानसिक क्षमता बढ़ाता है। इसको करने के लिए 3 उंगलियां आँखों के ऊपर, प्रेस नहीं करना है, हल्का पॉइंट दबाव रखना है एक मस्तिष्क के ऊपर, और कान के निकले हुए पार्ट को बाहर से बंद कर देना है। दांत एक दूसरे में नहीं सटेंगे, ओठ बंद रहेंगे, लंबी गहरी श्वास लेना है और भौरे की तरह नाद करना है, इस तरह से। सजगता मस्तिष्क के ऊपर और धीरे धीरे आंखों को खोल लेना। यह अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। इससे मस्तिष्क शांत होता है, तनाव दूर होता है, मानसिक बीमारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं इससे। अंतिम और 5वां प्राणायाम है उदर श्वसन। इसको करने के लिए राइट हैंड को पेट नाभि पे रख लें, श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए पूरे श्वास को बाहर करें। इस तरह से उदर श्वसन का अभ्यास करें। इन 5 प्राणायाम का जो नियमित 10-10 मिनट अभ्यास करेंगे, उनका शरीर स्वस्थ और सदा निरोग रहेगा।